जयपुर में शरद पूर्णिमा के शाम को जब खीर वितरण का कार्यक्रम था तो संघ के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और उस हमले की कार्रवाई में 8 लोग घायल हो गए। उनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। देखिए, आज सरकार जो है, संडे का दिन है, आप देख सकते हैं ये बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। ये जो अतिक्रमण किया गया है उस अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है और इस प्लॉट को खाली कराया जा रहा है आज जेडीए के द्वारा। लंबे समय से मांग थी यहाँ के लोगों की कि ये जो अतिक्रमण है इसको हटाया जाए। अतिक्रमण के खिलाफ शिकायतें होती थी और कहीं ना कहीं वही विवाद था जो चलता आ रहा था और उस विवाद को आज राजस्थान में आप देख सकते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में उस विवाद को आज ख़त्म किया जा रहा है और ये अतिक्रमण को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि ये बुलडोज़र जो है ये मलबा भी यहाँ से लेके जा रहा है। देखिए, संडे का दिन है, रविवार का दिन है। जब ये घटना घटी थी तो मुख्यमंत्री विदेश में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने विदेश में रहकर संज्ञान लिया और अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति दर्ज होने के बाद में आज संडे का दिन है, पूरा सरकारी अमला यहाँ मौजूद है और छुट्टी के दिन ये जो अवैध निर्माण है इसको ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों से भी आपकी बात कराएंगे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। कार्रवाई हो रही है साहब, एक लंबे समय से इंतजार था इस कार्रवाई का, आप लोगों की मांग भी थी। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? इस कार्रवाई से हम सब लोग बड़े संतुष्ट हैं, लेकिन अभी कार्रवाई अधूरी है क्योंकि ये पार्क में जो अतिक्रमण हुआ था ना, ये तो पार्क की ज़मीन थी। बाकी इसने बाउंड्री भी बाहर कर रखी है। इनकी जो बाउंड्री है ना वो बाहर है और शरद पूर्णिमा का शांतिपूर्ण कार्यक्रम चल रहा था। हमारे स्वयंसेवक आराम से खीर का बना रहे थे, आके विधर्मियों ने लात मारी और चाकूबाजी हुई। हमारे लोगों की हालत बड़ी नाजुक है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ये तो हटाना ही था। योगी मॉडल ऑलवेज सक्सेस। योगी मॉडल मतलब राजस्थान के अंदर भी आप बुलडोजर मॉडल देख रहे हैं। हाँ, जब भी पार पड़ेगी ये होना जरूरी है और ये नहीं होगा ना तो वो उनमें खौफ नहीं होगा। पर साहब, संडे का दिन है आज, छुट्टी का दिन है, सरकारी अमला मौजूद है, संडे को कार्रवाई हो रही है। ये उपलब्धि है, ये बात है ना, खुशी है ना इसमें। आपको गम है क्या इसका? नहीं, मैं तो आपसे खुशी है, हम बहुत खुश है। जय श्री राम। संडे के दिन कार्रवाई कर रही है कार्रवाई और होगी, आगे होगी कार्रवाई, आगे और कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई होगी, पूरी होनी चाहिए कार्रवाई, तभी संतुष्टि मिलेगी सबको। कार्रवाई से हम खुश हैं, सब लोग खुश हैं इस कार्रवाई से खुश, बिल्कुल खुश हैं। ठीक है। राजस्थान के अंदर अगर किसी भी इस तरीके की हरकत होती है तो कार्रवाई को जवाब मिलेगा, जो भी विधर्मी होगा उसको जवाब मिलेगा। अभी कुछ नहीं है, ये 15 फीट जमीन रखी तभी अभी पूरी का अभी कुछ नहीं है। हम बिल्कुल भी ये कह रहे जो गलत है, खुश है। इसे 15 फीट पीछे से आएगा तो 35 फीट आगे से आएगा। ये शुरुआत हुई है, ठीक है। अभी तक हम कुछ सर, ये शुरुआत नहीं हुई। ये कमरा मंदिर परिषद का ही था, ये मंदिर परिसर का ही था, या पंडित जी रहते थे। ये मंदिर की जमीन में इन्होंने कमरे में गेट निकाला है। ये हमारा ही है, हम कालिदास बन गए, ये हमारा है। ये जो जेडीए ने किया, हमारे को धोखा दिया सांत्वना पुरस्कार करने के लिए हमारे को। हमारी कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो गई। शुरुआत नहीं हुई है, ये गलत तरीका है। ये 15 फीट सुनो, 15 फीट ये जो है ना, यहाँ पे ये दीवार है ना, ये गिरनी चाहिए थी। ये कमरा तो मंदिर वाला ही है। ये अभी कार्रवाई, आपकी डिमांड है कि कार्रवाई अभी और भी होनी चाहिए। ये हमारा नुकसान हुआ है। ये मंदिर की जमीन थी, मंदिर का प्रांगण है, आसान लक्ष्य था, इसलिए गवर्नमेंट इसको बनाना चाहती है। इसको तोड़ना चाहिए जो 15 फीट आगे है। अभी हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो ये जो गिराया गया है, ये नहीं गिराना, ये किसका था? ये मंदिर प्रांगण का है। ये इसने कब्जा कर रखा था। क्या मंदिर प्रांगण का ये जो मकान बना हुआ था, मकान जो बना हुआ था, क्या ये अवैध था? क्या ये बिल्कुल अवैध नहीं था, मंदिर का था। अब इसके ऊपर कब्जा आरोपी का था जिसने उस दिन हमला किया। पे कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आपके घर में अगर कोई दूसरा आदमी आके रहने लग जाता है तो आपका मकान गिरा दिया जाए, ये गलत कार्रवाई है। ये बिल्कुल गलत को घर से बाहर निकालना चाहिए, मकान उसको वापस देना चाहिए। ये मंदिर प्रांगण की जमीन है, उसका नुकसान हुआ है, मंदिर का हुआ है नुकसान। अभी तक ये कार्रवाई हमारे खिलाफ है। ये आयताकार, ये जो प्रांगण है ये आयताकार था, इसको गोमुखी कर दिया गया। ये 15 फीट जो है ना, यहाँ पे जो पार्क के अंदर लिया हुआ, ये जो दीवार पूरी गिरनी चाहिए। इन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है। जेडी से मिलीभगत है ये, और ये इसको नहीं तोड़ा गया है, सिर्फ खाना पूर्ति की गई है और ये हमें सांत्वना नहीं है, इससे हम संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल कॉलोनी वाले संतुष्ट नहीं है। ये बेवकूफ बनाया हमारे को। अगर यह कार्य आगे नहीं करेगी कल या परसों में, तो हम और भी इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और इससे भी आगे तक जाएंगे। ये जो मंदिर प्रांगण में जो आप लोगों ने कमरा बनाया था, ये सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दान देके वो प्रॉपर्टी बनाई गई, उस पर कब्जा किया गया। यहाँ पर और उसी मंदिर के जिस प्रॉपर्टी को बनाया उसी को तोड़ दिया।
उसी के अंदर पीछे से दरवाज़ा निकाल के उन्होंने अपनी पार्किंग के अंदर से पीछे से गैरेज पोर्शन से और अवैध कब्जा और उधर से उनका आना जाना था इसके अंदर। जोड़ना चाहिए। सारे काम ये मंदिर की थी संपत्ति, लेकिन कब्जा उनका था इसके ऊपर। अपनी दबंगाई की वजह से कब्जा कर रखा था उन्होंने। हम जेडीए से निवेदन चाहते हैं, कमरा फोड़ा है, ये मंदिर का फोड़ा गया, तो जेडीए यहाँ ढंग से तरीके से बनवा के हमको दिया जाए। जेडीए इसको बना के दे और बाकी जो और अवैध निर्माण है उसको भी यहाँ पे ध्वस्त किया जाए। दोस्त किया जाए, ये हम ये चाहते किया जाए। कितना नक्शा इसका है जेडीए में, इसने मिली भगत से करके नक्शा रिवाइज करके जो जेडीए के नक्शे में एडिशनल जुड़वा के इसने बनाया गया है। जबकि इसका 15 फीट मकान पार्क में आ रहा है। ये 15 फीट मकान पार्क के अंदर आया है, 15 फीट अतिक्रमण कर रखा है। 15 फीट मकान जो है जो कमरा गया, यहाँ महंत रहते थे, महंत के मरने के बाद उसने कब्जा कर लिया इस पे। वो भी 8 महीने लगे जब हो गया। हाँ, सबसे पहले मेरे हिसाब से इसके मकान की जांच होनी चाहिए थी। इसके मकान की जांच होके ये कितना अवैध है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, ना कि इस मंदिर के इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। प्रशासन से सबसे पहले इसकी जांच होके इसके ऊपर कार्रवाई होती, जब हम संतुष्ट होते हैं। हमारा ये नुकसान हुआ है, हम अभी भी इससे असंतुष्ट हैं। नुकसान किया है जेडीए ने हमारा। देखिए कार्रवाई हो रही है यहाँ पे, जेडीए कार्रवाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ का कहना है कि कार्रवाई कम से कम शुरू तो हुई है, लेकिन अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ये मंदिर प्रांगण में बना हुआ मंदिर की प्रॉपर्टी थी जिस पे कब्जा अवैध रूप से कर लिया गया था आरोपी के द्वारा। उस कब्जे को खाली कराना चाहिए था, जेडीए को इसका नक्शे की पूरी जांच करनी चाहिए थी और उसके बाद में जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ना चाहिए था। अब जेडीए ने किस आधार के ऊपर ये फैसला किया है, जेडीए ने किस आधार के ऊपर ये निर्णय लिया है और ये कार्रवाई की गई है, ये जेडीए से प्रश्न करके ही पता लगेगा और जेडीए ही इसकी जानकारी दे सकता है। पर शुरुआत राजस्थान के अंदर राजधानी में सरकार ने एक पहल कर दी है कि अगर अब कोई राजस्थान में आरोपी इस तरीके का अवैध कब्जा या अवैध निर्माण का प्रयास करेगा तो उसको ध्वस्त करने के लिए बुलडोज़र राजस्थान में भी एक्टिव होगा, राजस्थान में भी बुलडोज़र चलेगा। देखिए मुख्यमंत्री दिल्ली आ चुके हैं, विदेश का दौरा पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री जयपुर पहुंचेंगे, उससे पहले अधिकारियों ने ये बुलडोज़र कार्रवाई करके मुख्यमंत्री के आगे फाइल प्रस्तुत करने के पूरा प्रावधान कर लिया है कि यहाँ पे पूरा ये कि हमारे साथ में अशील दाबाई जी भी जुड़ गई हैं। मैडम मिश्रित प्रतिक्रिया है इसको लेकर, लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर की प्रॉपर्टी थी, क्यों तोड़ी गई? नहीं, मंदिर की प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ा, अवैध निर्माण को तोड़ा है। ये इसको थोड़ा सा संशोधित कर लीजिए। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं। नहीं, लोग नहीं कह सकते, लोग नहीं कह सकते, सबको पता है कि ये अवैध निर्माण को तोड़ा, अवैध निर्माण को तोड़ा गया है आपके हिसाब से? बिल्कुल अवैध निर्माण जो इन्होंने कब्जा कर रखा था। और ये देखिए, ये मंदिर की 15 फीट अंदर आ गए ये यहाँ पर करने के लिए। ये अतिक्रमण 10-15 साल से कर रखा था और यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ हो रही थी। ये सुबह सुबह लोग मंदिर में आते हैं, घंटी बजाते हैं, उस पर ये रोज़ नाटक करता था। शाम को आरती पूजा होती थी उसमें करता था। और अति तो तब हो गई, लोग डर के मारे बोलते नहीं थे। कई विकास समिति आई, उनको धमका देता था। ये सरकारी यहाँ पर वो है हैंडपम्प है, मंदिर को ना देकर यहाँ से लाइन अपने घर में इसने ले रखी है। त्यौहार के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन लोग खीर का प्रोग्राम था कर रहे थे, अपने परिवार सहित आके उसने चक्कू छुरियों से सीधा बाहर कर दिया, निहत्थे लोगों पे वार किया। और एक गाड़ी भी भर कर आई थी यहाँ पर, पता नहीं क्या इरादे से आए थे। तो जिस तरह से बेचारे 2 आदमी तो बहुत सीरियस कंडीशन में, 6 आदमी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे अपराधियों पर मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है, ये बुलडोजर चला के। ये साधुवाद देना चाहती हूँ मैं जेडीए को, क्योंकि जब तक ऐसे बाहर के लोग आके यहाँ पर बस। मैडम आपने कहा कि अभी 15 फुट ये आगे आ रखे हैं, पार्क की ज़मीन घिर रखी है, तो क्या ये भी ध्वस्त किया जाएगा आज या आने वाले समय में ध्वस्त किया? नहीं, आज नहीं किया जाएगा। अभी तहसीलदार साहब को हमने बुलाया है, उन्होंने रिपोर्ट दे दी है, वो आदेश जो है चस्पा किया जाएगा। फिर 1 दिन में 2 दिन में कब करते हैं। कल हम जेडीसी से मिलके आए, उनको पूरी वस्तुस्थिति बताई है। शी वाज एग्री बिल्कुल। और मैं धन्यवाद जो हमारी वो है डीसी वर्षा शाह, जो 16-17 की डीसी है, उन्होंने तुरंत रूप से, मैंने जैसे ही फ़ोन किया उन्होंने पूरी कार्रवाई की, तहसीलदार को भेजा यहाँ पर। और बहुत बहुत मेरी मीडिया की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि हमारे डीसी लेडीज़, मैं लेडीज़ कह रही हूँ कि लेडीज़ को सब यूँ ही सोचते हैं, उन्होंने जो सख्त कार्रवाई करके तुरंत जो ये करवाया है। प्लस जेडीसी को भी देना, कल छुट्टी के दिन वो हमसे मिले
देखिए यहाँ पे जो मेयर, पूर्व मेयर हैं शील दबाई, इन्होंने बड़ी बात कह दी। जेडीसी आपको बता दें, जेडीसी महिला हैं और जिन डीसी की बात कर रहे हैं वो भी महिला हैं और ये भी यहाँ पे महिला मौजूद है। इनका कहना है कि नारी शक्ति ने यहाँ पे अपना पूरा का पूरा जोर दिखाया है और नारी शक्ति ने बिना दबे हुए यहाँ पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की गई और आने वाले समय में भी जो भी अवैध निर्माण निकलेगा उसको ध्वस्त किया जाएगा। ये यहाँ के लोगों को पूर्व मेयर शील दबाई संतुष्ट कर रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।